नमस्कार। चलिए फटाफट नजर डालते हैं भारत की कुछ बड़ी और जरूरी खबरों पर। आज के इस अपडेट में हम रक्षा से लेकर अर्थव्यवस्था तक सब कुछ कवर करने वाले हैं। हाँ, तो आज हम बात करेंगे कि कैसे भारत डिफेंस में आत्मनिर्भर बन रहा है, देश की आर्थिक सेहत कैसी है और साथ ही जमीनी स्तर पर क्या-क्या दिलचस्प विकास हो रहा है। मतलब पूरी तस्वीर देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं रक्षा क्षेत्र की एक बहुत बड़ी खबर के साथ। ये खबर मेक इन इंडिया के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। ये तस्वीर एक जबरदस्त पार्टनरशिप की है। एक तरफ है टाटा एडवांस सिस्टम्स और दूसरी तरफ दुनिया की जानी मानी कंपनी लॉकहीड मार्टिन। ये दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं? भारतीय वायुसेना के जो C-130J सुपर हर्क्यूलिस विमान है ना, उनके लिए भारत में ही एक MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल की सुविधा बनाएंगे। आसान भाषा में कहें तो इन विमानों की पूरी सर्विसिंग अब अपने ही देश में होगी। ये वाकई एक गेम चेंजर है, क्योंकि अब हमें इन बेहद जरूरी विमानों के रखरखाव के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो सवाल यह है कि इस साझेदारी से फायदा क्या होगा? देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा तो मेक इन इंडिया को मिलेगा, एक जबरदस्त बूस्ट। दूसरा, हमारी वायुसेना के विमान हमेशा एक्शन के लिए तैयार रहेंगे, उनकी ऑपरेशनल रेडीनेस बढ़ेगी। इसके अलावा देश में एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी और जाहिर है, जब रखरखाव भारत में ही होगा तो हमारा कीमती समय और पैसा दोनों बचेंगे। तो ये तो हुई रक्षा की बात, लेकिन किसी भी देश की ताकत सिर्फ सेना से नहीं, उसकी अर्थव्यवस्था से भी होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इकोनॉमी के मोर्चे पर क्या दो बड़ी खबरें हैं। यहाँ दो अहम पहलू हैं। एक तरफ सरकार अपने खर्चों पर लगाम कस रही है, मतलब वित्तीय घाटे को कम करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि देश की ऊर्जा सुरक्षा बनी रहे, जिसके लिए एक नया कानून लाया गया है। आइए इन दोनों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 4.9%, ये बेहद अहम है। ये वित्त वर्ष 2025 के लिए सरकार का राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है। अब आसान शब्दों में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सरकार अपनी कमाई और खर्च के बीच के अंतर को कम कर रही है। अगर हम पहले के आंकड़े देखें तो ये घाटा 6.7% और 5.7% तक था। तो ये जो गिरावट है, ये दिखाती है कि देश फाइनेंशियल डिसिप्लिन की तरफ बढ़ रहा है, और ये एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा संकेत है। अब बात करते हैं ऊर्जा सुरक्षा की। देखिए, पश्चिम एशिया में जो तनाव चल रहा है, उसको देखते हुए भारत ने एक बहुत ही सूझबूझ भरा कदम उठाया है। एक नया आदेश लागू किया है, प्राकृतिक गैस आपूर्ति सुविधा आदेश 2026। इसका सीधा सा मकसद ये है कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो, हमारे घरों में आने वाले LPG सिलेंडर की सप्लाई पर कोई असर ना पड़े। ये एक तरह से देश के लिए सप्लाई का इंश्योरेंस है, ताकि गैस की सप्लाई बिना रुके चलती रहे। तो हमने देश की बड़ी तस्वीर तो देख ली, रक्षा और अर्थव्यवस्था की। अब थोड़ा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि भारत के अलग-अलग कोनों में क्या कमाल के विकास और इनोवेशन हो रहे हैं। स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें तरक्की की दो अलग-अलग कहानियां बता रही हैं। एक तरफ दक्षिण भारत के ऐतिहासिक शहर मदुरै का हवाई अड्डा अब इंटरनेशनल बन गया है, और दूसरी तरफ कृषि क्षेत्र से एक बड़ी खुशखबरी है, जहां एक खास फसल को पेटेंट मिला है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ने की पूरी उम्मीद है। ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, 450 करोड़ रुपए, ये वाकई में बहुत बड़ा है। ये वो संभावित सालाना कमाई है जो किसानों को नागौरी पान मेथी की खेती से हो सकती है। इस फसल को हाल ही में पेटेंट मिला है। सोचिए, 7,000 हेक्टेयर से ज्यादा के इलाके में ये उगाई जाती है, और ये ना सिर्फ किसानों की जेब भरेगी, बल्कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। तो मदुरै एयरपोर्ट का इंटरनेशनल बनना क्यों इतनी बड़ी बात है? देखिए, सबसे पहले तो इससे दक्षिण तमिलनाडु में टूरिज्म को एक जबरदस्त उछाल मिलेगा, खासकर जो लोग मीनाक्षी अम्मन मंदिर जैसे पवित्र स्थलों पर आते हैं। इसके साथ ही व्यापार बढ़ेगा और उस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार मिलेगी। और अब चलते हैं आज की आखिरी लेकिन एक बेहद जरूरी खबर की तरफ, जो सीधे सीधे भारतीय मीडिया जगत से जुड़ी हुई है। ये खबर है प्रसार भारती को लेकर, जो कि भारत की पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है। इन्होंने PB शब्द नाम की एक नई सर्विस शुरू की है, जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत काम की साबित होने वाली है। तो ये PB शब्द है क्या चीज़? समझिए, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से देश भर के न्यूज़ चैनल और अखबार प्रसार भारती के विशाल नेटवर्क से खबरें ले सकते हैं, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो, टेक्स्ट हो या फिर तस्वीरें। ये खास तौर पर छोटे और मझोले मीडिया हाउसेस के लिए तो एक वरदान की तरह है।
और इस खबर का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि प्रसार भारती इस सेवा को मार्च 2027 तक, जी हां, मार्च 2027 तक बिल्कुल मुफ्त दे रही है। इसका मतलब यह हुआ कि देश के कोने-कोने में बैठे न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस तक भरोसेमंद खबरें बिना किसी लागत के पहुंच पाएंगी। तो रक्षा में आत्मनिर्भरता, मजबूत होती अर्थव्यवस्था, जमीनी स्तर पर विकास और अब सूचना तक आसान पहुंच, ये सभी खबरें जब एक साथ जुड़ती हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। सोचने वाली बात यही है कि ये सारे कदम मिलकर भारत को आत्मनिर्भरता और तरक्की की राह पर कितनी तेजी से आगे ले जाएंगे।